राम राम मेरे सभी छोटे भाई बहनों को। स्वागत है आपका प्रेमचंद इंडिया पोस्ट स्टडी पर। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट बॉक्स में धरती प्रसाद कर देना। गैस ये सबसे बड़ा जो अभी आपको जैसे देख रहे हैं कि अभी आपका जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी 2025 का शेड्यूल जो फर्स्ट है वो आ चुका है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया, वो आप जाके देख सकते हैं। और जो भी लोग सच में दिल से चाहते हैं कि इच्छुक हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उन लोगों को मैं गाइड करूंगा। मैं अपने पूरी वीडियो में अपना नंबर दे दूंगा गाइस, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सर। और लेकिन आपसे रिक्वेस्ट एक ये रहेगी कि पहले मैसेज करिएगा। सुबह से इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं ना, मैं रिसीव भी नहीं कर पा रहा। तो एक तो वर्कलोड भी अपने पास बहुत रहता है क्योंकि ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो एक तो वैसे ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसके बाद सबका रिप्लाई देना और सबका कॉल उठाना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे मैसेज करिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे सबसे कांटेक्ट कर लूँगा और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, और टाइम मिलने पर मैं भी आपको उसमें सब कुछ बता दे रहूँगा। तो यही है कि अगर आप सच में अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो एक बार मैसेज करिए और फिर मैं आपको गाइड करूँगा। क्या है ना कि लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं, तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। उन गलतियों को सुधर जाएंगी तो आपका सिलेक्शन बहुत इजीली आपके इजीली वे में हो जाता है। सबसे पहले गलती लोग करते हैं कि कैफे वाले को जाके फॉर्म वो क्या कहते हैं फोटो और मार्क्स जाके दे आते हैं, तो वहां से सबसे बड़ा मामला आपका वहीं बिगड़ जाता है क्योंकि वो सिर्फ 10 पोस्ट भर के छोड़ देता है। बाकी जो सारी सीट जो बचती हैं उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता अगर आपके चांस भी होते हैं तो कोशिश करना कि खुद से फॉर्म अप्लाई करें। नहीं हो रहा तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए भाई आपका खड़ा है, बिना झिझके के आप मुझे कॉल तो मत करना क्योंकि अब तो वैसे ही बहुत सारे कॉल आ रहे हैं वैकेंसी आने से। मैसेज करना, सबका धीरे धीरे सबका रिप्लाई मिल जाएगा। अभी थोड़ा शाम में थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसमें देख लीजिएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और भी आपको जो भी आपका डाउट है और आपको सच में अपना सिलेक्शन लेना है तो एक बार कॉन्टेक्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। हाँ तो और अभी पूरी वीडियो में अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ आप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या है ना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ भाई, रात रात भर जगाता मैं सब कुछ जानने के लिए, और लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो वैसे भी मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी ये दिल है कि मानता ही नहीं है कि सपोर्ट करिए। ये सिर्फ चाहता है कि लोगों का भला करे और कुछ नहीं चाहता भाई। इस चैनल के माध्यम से मदद की जाएगी, कोई भी गुहार नहीं लगाई, ना किसी व्यूज़ के लिए ना किसी के लिए। पर डे स्पीच खुद देख सकते हो, पर डे कोई वीडियो नहीं आती। ये लोग सिर्फ गुमराह करेंगे और अपने व्यूज़ के लिए। भाई सिर्फ एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो अपने पब्लिक के लिए अपना यूट्यूब पर नंबर देता हूँ, बाकी किसी में भी दम नहीं है जो अपना नंबर दे के देखा जाए। ऐसा क्यों भाई? तो वो लोग नहीं चाहते ना खुद परेशान होना, मैं आपके लिए बनाऊं तो ये मैं जब तक रहूंगा आपकी सब मदद करता रहूंगा। कोई अपना नंबर क्यों देगा, मैं अपना नंबर क्यों दूंगा? तो आप समझ सकते हो, बाकी आप समझदार हो। तो ये भी देखो मेहनत ही चल रही है मेरी, सब कुछ लिख रहा हूँ और ऑफिस का भी वर्क है थोड़ा। तो चलो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो लोग अरुणाचल प्रदेश में फॉर्म डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं बता दूंगा इस अभी जो 2024 में एक वैकेंसी आती है जुलाई में, शेड्यूल 2। तो उसमें क्या होता है कि बाहर के लोगों ने कुछ क्या है ना, आपके फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछ लेता है कि आपको लैंग्वेज आता है कि नहीं आता। अभी भी उसमें आप लैंग्वेज लिखा होगा। सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही रहता। तो उसके बारे में आपको बता, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट है उसमें यही वो रहेगा इश्यू। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, अगरतला, तो ये सब आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट का इश्यू बना के रहेंगे। तो मतलब आपको नॉर्थ जो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट में आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट का इश्यू रहने वाला है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या है, कैसे क्या करना है, वो आपको बता देता हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट में लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी, जो लास्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट में क्या पूरे ऑल इंडिया जो वैकेंसी आई थी 2024 शेड्यूल 2 जुलाई में, उसमें क्या था कि लोगों को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म भर दिया था। लेकिन उसमें पहले ही बोल दिया होता है कि आपको लॉन्ग सर्टिफिकेट आना चाहिए और सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और नीचे ऑप्शन में पूछता भी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आप लैंग्वेज भर भी देते हो। तब से पूछेगा भी कि आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, तो आप उसमें फिल भी करना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका सर्कल चेंज नहीं हो सकता। प्रीफरेंस आप चेंज कर सकते हो लेकिन सर्कल आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हैं, आप अपना चांस भी खो दोगे। तो सोच समझ के फॉर्म भरना। तो मैं तो यही करना चाहूँ, बाकी आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखिए अभी जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने बाहर के लोगों ने फॉर्म भरा था, तो लेकिन उनके साथ लैंग्वेज सर्टिफिकेट का इश्यू आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि बाहर के लोगों का इधर सर्टिफिकेट जो अरुणाचल में था उधर सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया था। बहुत सारे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ था, मतलब 90
क्या कहते हैं, 50% लोग तो आए नहीं थे डीबी कराने, ये सोच के कि उनका डीबी मतलब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो 40% लोग ऐसे थे जो डीबी कराने नहीं आए थे, 40 से 50% लोग ऐसे थे जो डीबी कराने नहीं आए थे, उनको पता था, तो वो अच्छे से रह गए। लेकिन 50% फिर भी जो लोग थे जो कोशिश कर रहे थे कि हमारा सर्टिफिकेट बन जाए, हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, तो वो लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग आए थे, जितने भी लोगों से मेरे कांटेक्ट, भाई उस टाइम मैंने बहुत लोगों की मदद की थी, पर कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा इश्यू थोड़ा बड़ा था। तो वही इश्यू अब भी है आपके लिए। तो जो आप सर्टिफिकेट के बारे में जो आप सोच रहे हो, वो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं भी जाओगे, सबसे ज़्यादा इश्यू जो बड़ा भी स्टेट मतलब जिसमें वैकेंसी भी ज़्यादा निकलती है वो अरुणाचल है। तो वहाँ आप जाओगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा गाइस। हाँ, तो आप ये आप सोच सकते हो, क्योंकि बहुत लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें से कोई एक सिंगल नॉन ट्राइबल लड़का नहीं है अरुणाचल में जिसने ज्वाइनिंग ले ली हो। जी हाँ, ये सच है। जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी उसमें एक भी बंदा एक ऐसा नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग अरुणाचल में हो गई हो। तो ये आप खुद सोच सकते हो। बहुत सारे लोग आए थे टीवी कराने, लेकिन ज्वाइनिंग किसी को नहीं मिली थी। ज्वाइनिंग का जो कारण था वो था लैंग्वेज सर्टिफिकेट, वो कि किसी का नहीं बना था। जब आपके पास लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू है और आप अपना चांस मत गंवाएं, तो ये अच्छा होगा। बाकी और बता देता हूँ कि अगर आप फिर भी आप हाथ पैर फेंकोगे और फिर भी आप कोशिश करोगे कि आपका बन जाए, तो दो केसेस क्या, बहुत सारे केसेस थे, लेकिन दो केसेस मेरे पर्सनल थे, मतलब थोड़ा उनसे ज़्यादा रिलेटेड था मैं। तो मतलब वैसे रिलेटेड नहीं था, लेकिन मतलब मेरे पास खबर आई थी, मेरे पास खुद बोला था लोगों ने कि अवेयर करने को, यूट्यूब के द्वारा मेरे पास कॉल आया था कि आप अवेयर कर दो लोगों के अरुणाचल में लोग ना आए, क्योंकि जो कि यहाँ के मतलब जो भी था। तो उसके लिए मैं अवेयर करने के लिए जो दो केस थे उसके मतलब दो कुछ ऐसे थे जिनका मेरे पास प्रूफ था। क्या था, एक बिहार का लड़का था, एक यूपी का लड़का था। उन्होंने लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जैसे भी तैसे बनवा लिया था, फर्जी वगैरह कैसा नहीं पता नहीं कैसे बनवा लिया था। फाइनली उनका जो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट था वो कैंसिल कर दिया गया था। तो ये भी आप सोच सकते हैं खुद कि अगर आप कैसे भी करके सर्टिफिकेट बनवा भी लोगे तो आपको वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके पास कोई लीगल एक्शन भी आपको हो जाएगा। तो आप अपने फ्यूचर से भी ज़्यादा खिलवाड़ ना करें तो ये अच्छा होगा। और मेरी जो बात है उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा गाइस, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट फॉर्म ना ही बने तो अच्छा होगा। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो आप मुझे एक बार मैसेज ज़रूर करें, और थोड़ा मैसेज ही करना, कॉल वगैरह मत करना। मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगा कि कैसे क्या है, और उसमें आपके 90% चांस आपके सिलेक्शन होने के हो जाएगा। मतलब जिसकी अच्छी खासी परसेंट है, 80 से 100 के बीच में, उनके लिए गाइड करूँगा और शायद उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बस यही है कि अरुणाचल में मैंने आपको बता दिया पूरा सीन क्या था, कि आपका अरुणाचल में या कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर बनवा भी लेते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप सोच समझ के अरुणाचल में फॉर्म भरिएगा। आपका कितने भी हाथ पैर मार लीजिएगा, लेकिन आपका अरुणाचल में ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म ना ही भरें तो अच्छा होगा। भाई मैं कोई ऐसे पेड प्रमोशन है कोई नहीं, मैं सिर्फ आप लोग अवेयर कर रहा हूँ। मैं खुद बाहर से हूँ, मुझे बस बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करी जाती है, क्योंकि आपका एक चांस चला जाएगा और आपकी अच्छी खासी परसेंट तो आपका चांस भी चला जाएगा, और आपका ज्वाइनिंग भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अब बाकी सारे मैं प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ कि लोगों का सर्टिफिकेट भी नहीं बना था, जिनका बन गया था उनका कैंसिल हो गया था। और पूरे अरुणाचल में 2024 में किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी तक। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है गाइस, बाकी और अभी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी और कुछ नहीं है, और जो भी आपका अपडेट आएगा वो आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा अपने सिलेक्शन को लेकर थोड़ा भी सीरियस है और चाहते हैं कि मैं थोड़ा आपकी हेल्प करूं, तो मुझे आप मैसेज करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगे और लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हेल्प करी जाती है, कोई भी गुमराह नहीं किया जाता गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और भाई को सपोर्ट करिए। कुछ नहीं, और बस यही है। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं दे दूंगा गाइस आपको। तो बस यही है कि आप अरुणाचल में या नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म भरने की कोशिश भी मत करना, करते हो तो आप खुद भुगत लोगे। मैं आप सबको अवेयर कर सकता हूँ सब चीज़ों से। और लास्ट टाइम भी कोई जॉइनिंग नहीं मिली थी इधर, सर्टिफिकेट जो लैंग्वेज का इशू है वो बहुत बड़ा है। तो बाकी आप कोई भी अगर मुझे आप मुझसे हेल्प चाहते हो तो आप मुझे बेझिझक अपना कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको अपना नंबर देता हूँ, नंबर लिख लीजिए 8392887115। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है गाइस, आप देख सकते हो। कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा और मैं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर क्यों दूंगा, ठीक है।
तो वो बस मैं आपके तक अपनी हेल्प पहुंचाना चाहता हूँ, अब तक खुद तक मैं खुद पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही है, और मेरा कोई मोटिव नहीं है, बस अब मैं जितना चाहता है बस हेल्प, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका अपना भाई, छोटा या बड़ा भाई, कुछ भी समझ लीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो एक बार मैसेज जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को।